एशिया की राजनीति में तेजी से टकराव बढ़ सकता है। पूर्व में चीन ने ताइवान की घेराबंदी का वीडियो जारी किया तो दूसरी तरफ पश्चिम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर सामने आई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने राफा में हमलों के बाद इजरायल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी, लेकिन इजरायल ने अपने ऑपरेशन जारी रखे हैं। इन सब खबरों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई बेहद अहम हो गए हैं। ईरान रूस के करीब जाता दिखाई दे रहा है। रूस चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है और खामनेई के सामने चुनौती होगी ईरान में कैसे अपनी सत्ता को कब्जे में रखा जाए। इस हफ्ते के न्यूज मेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई। लाखों लोगों का मातम। रईसी की मौत का रहस्य। क्या दफन हो गया? रईसी की मौत का राज। देश का राष्ट्रपति अगर अचानक मर जाए तो क्या होता है? क्या यह कोई साजिश है या सिर्फ हादसा है? रईसी के बाद कौन? मौत के बाद क्या? ईरान इन दिनों ऐसे ही सवालों से घिरा हुआ है और इन सब सवालों का जवाब है सिर्फ इस शख्स के पास, अली खामनेई। ईरान का सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता। राष्ट्रपति आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उन सब का फैसला खामनेई ही करते हैं। अब जब ईरान एक बार फिर अनिश्चितता में घिरा हुआ है, तो फिर पूरी दुनिया की निगाहें खामनेई पर ही टिक गई हैं। रईसी के बारे में माना जाता था कि वो अली खामनेई के बाद उनकी जगह ले सकते थे, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से अब दो खाली जगह हो गई हैं। रईसी के बाद कौन और खामनेई के बाद कौन? रईसी कट्टरपंथी माने जाते थे और खामनेई के बेहद करीब भी थे। दोनों में बहुत सी समानताएं भी थी। जो सैन्य क्षमता है और जो ईरान उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो सब अभी के दिन में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के बीच खड़ा है। अब नए नेता इसे कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से करेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस दोराहे को निपटाना और इस दोराहे से निकलना उनका एक बड़ा प्रथम कर्तव्य है। एक उचित नेतृत्व का प्रदान करना ईरान के लिए और एक सक्षम नेतृत्व को देना, जो कि आंतरिक जो चुनौतियां हैं, साथ साथ जो आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं, उसे भी निपट सके। ईरान में दो तलाश चल रही है। एक है राष्ट्रपति रईसी की खाली जगह की और दूसरी है खामनेई की जगह कौन। माना जा रहा है कि रईसी ही खामनेई की जगह लेने वाले थे, लेकिन अब इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ खामनेई और रईसी की जोड़ी टूट गई है और ईरान में सत्ता की एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। 2 साल पहले जब इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे तो चुनाव में धांधली का आरोप भी लगा था और इसी वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि ये
रईसी के सुप्रीम लीडर बनने की तरफ बढ़ने वाला कदम है। ठीक वैसा ही जैसा अली खामनेई ने उठाया था। खामनेई खुद 1980 में ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं और रईसी को उनका वारिस समझा जा रहा था। रईसी की इमेज बेहद रूढ़िवादी थी और खामनेई चाहते भी यही हैं कि देश की सत्ता किसी धार्मिक शख्स के हाथ में रहे। खामनेई की पहली कोशिश होगी कि हादसे के बाद ईरान में उठ रहे सवालों को शांत किया जाए, जिसके लिए उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है। ईरान के संविधान के मुताबिक 50 दिन में चुनाव कराना जरूरी है। राष्ट्रपति कोई भी बने, लेकिन ईरान में सत्ता सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है, जिस पर खामनेई के बेटे मोज्तबा का भी दावा है। यानी खामनेई के बाद कम से कम 2 दावेदार उनकी कुर्सी के लिए अभी से मौजूद हैं। रईसी की मौत की कई थ्योरी सामने आ रही है। कहीं ये कत्ल तो नहीं, और कत्ल क्या ये ईरान के पुराने दुश्मन इजराइल ने कराया, अमेरिका ने, या फिर ईरान के अंदर ही तो किसी ने नहीं करवा दिया। लगातार उठ रहे नए नए सवालों से गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ रही है। कई लोग जो वहाँ पर खास करके युवा वर्ग बहुत ही इनके खिलाफ था, इनके कट्टरपंथी रवैये के चलते वह भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप अंदर से देखें तो उन्हें लगता है कि इजराइल सबसे टॉप मोस्ट उनका शक रहता है। साथ साथ कहते हैं कि इसमें इस तरह की दुर्घटना कराने में अमेरिकी और उनके पाश्चात्य जगत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी काफ़ी मातहत है। लेकिन समय ही बताएगा कि सचमुच क्या इसे घटना एक तकनीकी कारण से हुआ या घटना घटी या किसी कॉन्स्पिरेसी या किसी षड्यंत्र के अंदर। ईरान की सत्ता की लड़ाई में जनता भी उतनी ही बटी हुई है। रईसी को तेहरान का कसाई कहा जाता था। रईसी वैसे तो पहले और आखिरी नेता ऐसे नहीं है जिनकी मौत क्रैश में हुई हो, लेकिन दरअसल जो उनके मौत की टाइमिंग है और उसके बाद जो थ्योरियां सामने आ रही है, उससे खामनेई के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर सके। वैसे ईरान में राष्ट्रपति कोई भी हो, उस पर छाप हमेशा खामनेई की ही रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उससे लगातार ना सिर्फ ईरान बल्कि खामनेई भी दोराहे पर है।